दिल्ली से उठी नीट पेपर लीक की चिंगारी अब नैनीताल तक आ पहुंची है। छात्र, अधिवक्ता और आम नागरिक एक ही मंच पर आ गए हैं। बीएम शाह ओपन एयर थिएटर से गांधी प्रतिमा तक निकले इस विरोध मार्च में शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की मांग उठी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, बल्कि पेपर लीक पर हमेशा के लिए रोक लगाने वाली व्यवस्था बनानी होगी। मेन मांग तो यही है कि हमें एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए जी। ठीक है, हम ये मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो रेजिग्नेशन दे, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, लेकिन मेन मांग ये है कि एजुकेशन सिस्टम जो है इन जनरल उसमें एक रिफॉर्म आए कि इतने सारे जो पेपर लीक हैं वो ना हो, बच्चों का जो फ्यूचर है उनके साथ खिलवाड़ ना हो। और ये कैसे हो सकता है? बहुत सिंपल से मेजर्स जो है वो ले सकते हैं कि उन कंपनीज़ को जिनको टेंडर्स जाते हैं पहले, और जिन कंपनीज़ का ऐसा वो रहा है कि जहाँ से पेपर लीक होने के चांसेस हैं, उन कंपनीज को टेंडर बार बार ना दिया जाए। एक सिंपल सी बात है, ये मिनिस्ट्री बहुत आराम से कर सकती है, लेकिन मिनिस्ट्री ये कभी नहीं करती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो पेपर लीक में कन्विक्ट होते हैं, उनको कभी सज़ा ही नहीं मिलती। अभी तक जितने पेपर लीक हुए हैं उसमें सिर्फ 2 लोग कन्विक्ट हुए हैं, और वो भी अभी कहीं ना कहीं एमएलए बैठे हुए हैं। तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमें एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए। इसमें कोई कुछ भी किसी भी चीज़ को पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन सबका हक है और आई थिंक सबको ये ज़रूरन मिलना चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में नीट आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का भी जमकर विरोध किया गया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बल प्रयोग किया गया है और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की मांग उठाई है। आखिर नैनीताल से उठी ये आवाज क्या सरकार तक पहुंचेगी? ये बहुत दर्दनाक है। इट्स अ वेरी डार्क डे ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री कि इतना लाठीचार्ज हुआ है, और वो भी इनोसेंट स्टूडेंट्स पे, इनोसेंट बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है। ये बहुत ही एक डार्क डे है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, और अगर अभी तक आप बाहर नहीं आए हैं तो आपको अब बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत लेट हो गई है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी दोहराई। साथ ही ये भी कहा कि ये पूरी तरह छात्र नेतृत्व वाला आंदोलन है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों ने प्रदर्शन के आयोजन और कानूनी प्रक्रिया को लेकर स्थानीय अधिवक्ताओं से संपर्क किया था, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने उन्हें सहयोग देने का निर्णय लिया। यही मांग रखते हैं कि जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो नीट के पेपर लीक हुए हैं, और उत्तराखंड में भी कितने पेपर लीक हो रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं। उसी के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो जर्नलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया है, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो हमारा भी यही मांग है करके, जो भी पेपर लीक हुए हैं उसके लिए एक अच्छा कोई मुद्दा सॉल्व भी किया जाए उसको पूरी तरीके से। उसके लिए जो बच्चे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, और आपने देखा होगा कई रील्स में, वायरल रील्स में या और चीज़ों में भी, कि बच्चों के ऊपर जो बर्बरता हुई है, उन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया, सिर्फ उन्होंने वहाँ पर गुंडे आए हैं, वो पुलिस के गुंडे हैं या कौन है हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। आपने देखा होगा उनकी नेम प्लेट्स नहीं है, और बच्चों के ऊपर लाठियों में कीले लगाकर उन्होंने काफ़ी बर्बरता से बच्चों को मारा, और उन्होंने वहाँ महिलाओं का भी कोई सम्मान नहीं किया है उनके राइट्स के लिए। आपने सुना होगा कि हमें हमारा संविधान अधिकार देता है करके हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट उसमें क्या हुआ है? आपने देखा उनका पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, बट उसमें सरकार ने, प्रशासन ने, जो भी हम नहीं कह सकते कि किसने किया है वो, बट आकर वहाँ पर बच्चों के ऊपर इतनी पूरी तरीके से उनको मारा है, ठीक है। और उसके बाद उसके लिए जो भी कोई आवाज़ उठा रहा है, उसके ऊपर सरकार कोई वो नहीं दे रही है। क्या चाह रहे हैं आप? हम यही चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इसके लिए कोई या तो कुछ एक्शन ले, या तो जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो सीधे इस्तीफा दें। उनका कहना ये भी था कि दिल्ली सहित देश भर में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में ही नैनीताल में ये एकजुटता सभा और शांतिपूर्ण मार्च आयोजित किया गया।
ये बेसिकली एक स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे भी टच में थे जिनका ये कहना था, जिन्हें प्रोसीजर नहीं पता था कैसे परमिशन होती है, क्या होती है। इन्होंने हमें कांटेक्ट किया, तो जो हमारे कुछ लॉयर्स हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने सपोर्ट किया और ये बोला कि हम स्टूडेंट्स के इस इशू में साथ हैं और हम हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइज करने में और अग्रणी भूमिका निभाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स की जो जेन्युइन डिमांड चल रही हैं दिल्ली में भी और पूरे हिंदुस्तान में इस समय, उन मुद्दों को लेके आज हमने एक सॉलिडेरिटी यहाँ पे मीटिंग रखी है और उसके बाद प्रोटेस्ट मार्च रखा है। पहले तो जो स्टूडेंट्स दिल्ली में अपना घर बार छोड़ के 24 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनकी सॉलिडेरिटी में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने जो पुलिस एक्शन लिया जो कि कम्प्लीटली इलीगल था, पैलेट गन स्टार्ट करी गई, बच्चों को धक्का मुक्की उनके साथ करी गई, मारा गया, पीटा गया और एक एरोगेंस दिखा सरकार का कि भाई हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम हमारे सामने कौन होते हो। वो एरोगेंस जो दिखा, उस एरोगेंस के अगेंस्ट हम लोगों ने ये यहाँ पे एक मीटिंग रखी। लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर अब सिर्फ छात्रों ही नहीं बल्कि समाज के अलग अलग वर्ग भी खुलकर सामने आने लगे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार इन मांगों पर क्या कदम उठाती है। सुनील बोरा के साथ कंचन वर्मा, आवाज इंडिया, नैनीताल।